नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हम क्विक हिल एंटीवायरस इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि आखिर इस एंटीवायरस की स्पेशलिटी क्या है। पहली बात तो ये है कि आज की डेट में ये सबसे पॉपुलर एंटीवायरस है। आप जैसा कि इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, 1 साल का जो इसका एक यूज़र का पैक है, वो आपको एक सीडी के साथ मिलता है इस बॉक्स में। ये नया वर्जन आया है। लिस्टेड प्राइस का इसका वेबसाइट पे जो है 1909 है, पर फिर भी मार्केट में आपको 1100 के अराउंड मिल जाएगा। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप ले सकते हैं। जहाँ तक इसके फीचर्स का सवाल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सेफ बैंकिंग के आपके पास ऑप्शन है, उसमें ये और ब्राउजिंग एंड फिशिंग है, आपका एंटी ट्रैकर है, पेरेंटल कंट्रोल है। ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर पहले से मिलती हैं। अब ये नीचे जो इसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, जिसमें इसके फीचर्स बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलती हैं जब आप उसके फीचर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम जब एंटीवायरस ख़रीदते हैं तो हम उसको कभी कॉन्फ़िगर करते ही नहीं हैं। हम उसको सिंपली उसके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उस पे छोड़ देते हैं, जो कि ठीक नहीं होता। हमारे लिए अगर जो उसका डिटेल कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से, अपने पीसी के हिसाब से करना है, तो इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से एक एक फीचर पे काम किया जाता है। अब जब जैसे आपका ये रैंसमवेयर प्रोटेक्शन है, एडवांस्ड डीएनए स्कैन है, वायरस प्रोटेक्शन है, फिशिंग कंट्रोल है, ईमेल प्रोटेक्शन है, ये सारी के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं। फायरवॉल प्रोटेक्शन है। वैसे तो आपका विंडोज़ के अंदर खुद एक अपना फायरवॉल होता है, लेकिन फिर भी इस फायरवॉल के मुकाबले में वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं मुश्किल होती है। इसमें जो फीचर्स होते हैं वो आपको सामने ही दिख जाते हैं। जो भी अपने हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से वो सारी चीज़ों को करके अपने पीसी के लिए उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो सारा पैकेज आपके लिए इंस्टॉल हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एंटीवायरस है, ये आपको 1 और 3 इयर्स के पैक में मिल रहा है। आप इसको 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, 3 साल के लिए भी एक ही बार लमसम पे कर सकते हैं। यूज़र वाइज देखें तो 1 यूज़र, 2 यूज़र, 3 यूज़र, 5 यूज़र और 10 यूज़र के लिए होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या आपको सूटेबल है। अब जैसे 10 यूज़र्स का होता है तो वो कंपनीज़ के लिए होता है। जिन कंपनीज़ में यूज़र्स होते हैं वो एक ही पैक खरीद लेते हैं, तो उनको बल्क में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका एक फ्री ट्रायल वर्जन है, जो 1 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर जो आप उसके बाद परचेज़ करना चाहें तो आप ऑनलाइन जब इसको ऑर्डर करेंगे तो उसमें सीडी की आती है। आप उस की को डाल करके और उसको फुल वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये आसानी रहेगी कि आप कभी भी आप चाहें तो 1 महीने के बाद भी उसको एक्टिवेट करके पूरे 1 साल के लिए चला सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इंस्टॉलेशन है कैसी इसकी। आप यहाँ से इसको डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ाइल डाउनलोड कर देगा आपके पीसी पे। यहाँ पे आप नीचे बॉक्स में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया। आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद जब ये आता है तो ये वाला बॉक्स आपके पास आएगा, यूजुअली नॉर्मली जैसे होता है, और आप यहाँ से अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आएगा। ये है आपका इंस्टॉलेशन के लिए जो आता है बॉक्स। तो इसके इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा तो इसका मेन्यू आ जाता है आपको पूरे फीचर्स के साथ। उसमें एक एक चीज़ इंस्टॉलेशन की स्टेप बाय स्टेप इसमें बताई हुई है। ये लीजिए आ गया। इसमें आपको परमिशन दे देनी है, और फिर उसके बाद ये इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास एक बॉक्स खोल देगा। सबसे पहली चीज़ ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को पहले ही, इंस्टॉलेशन से पहले ही स्कैन करेगा वायरस के लिए। होता क्या है कि नॉर्मली कुछ केसेस में, जैसा कि हम देखते हैं, जब एंटीवायरस हम इंस्टॉल करते हैं तो जो एंटीवायरस है उसको पहले ही अपने आप को चेक करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वायरस हो, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद फिर वो सिस्टम ऑन नहीं होगा आपके लिए। अब ये देखिए, अभी यहाँ मेमोरी स्कैनिंग हो रही है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, पूरे कंप्यूटर की मेमोरी को स्कैन कर लेगा, जिससे कि कोई भी वायरस ना हो। क्योंकि एक बार ये इंस्टॉल हो गया, और अगर जो कोई वायरस होता है तो सबसे पहले वो वायरस क्या करेगा, इसकी ही EXE फाइल को डिलीट कर देगा। तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये आ जाएगी आपको कि ये एंटीवायरस चलेगा ही नहीं।
सो हम अभी देख रहे हैं, अभी ये पूरा का पूरा स्कैन कर लेगा, फिर उसके बाद ही अपना नेक्स्ट करने के लिए मेन्यू ऑप्शन पे चला जाएगा। लीजिए दोस्तों, अब ये देख सकते हैं आपके पास ये ऑप्शन आ गया है। अब इसमें आप इसकी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, अगर जो चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं तो फिर उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाइए। अब नेक्स्ट पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये बता रहा है आपको कि इसको कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन और अपनी डायरेक्टरी दे रहा है। आप इसको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए और इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये इंस्टॉलेशन होने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा होने के बाद सीधे आपको पहले ऑप्शन देगा, या तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एक बार आप रीस्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी जैसे ये इंस्टॉलेशन चल रही है, आप देख रहे हैं ये 24% कंप्लीट हो गई है। लीजिए दोस्तों, अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा तैयार हो गया है, आपका इंस्टॉलेशन पूरी हो गई है। रीस्टार्ट हम थोड़ी देर बात करते हैं, लेटर कर देते हैं इसको, ठीक है ना। और आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपको दिखेगा क्विक हिल हो गया। अब ये क्या करेगा कि पहला तो ये है कि ये अपने आप को अपडेट भी करेगा। जैसे इसका बॉक्स देख सकते हैं पूरा का पूरा, इसमें आपको दिखेगा कि इसने क्या क्या फीचर्स आपको ऑफ़र किए हैं और इंस्टॉलेशन के बाद आपके बाद क्या इंस्ट्रक्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है पहले ही कि ये फ्री ट्रायल वर्जन है, एक्टिवेटेड नहीं है। एक्टिवेट करना है तो आपको उसके लिए इसमें एक्टिवेशन की डालनी पड़ेगी। इधर की साइड आपका ये प्रोटेक्शन है जिसमें आपको सारी सेटिंग्स दे रहा है, जो हम वहाँ अपने पहले जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो जो फीचर्स ये ऑफ़र कर रहा था वो यहाँ पे हैं, जो हम डिटेल में देखेंगे। प्राइवेसी में आपके ये ऑप्शंस है। परफॉर्मेंस अगर जो आपको इसको ट्रैक करना है तो वो भी इस यहाँ पे मिल जाएगा। सेटिंग्स अगर जो अपने हिसाब से आपको क्रिएट करनी है तो वो भी आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ओवरऑल ये एक अच्छा एंटीवायरस है, क्योंकि पीसी में सबसे बड़ी बात है कि ये ज़्यादा मेमोरी भी नहीं खाता। अगर जो आप टास्क मैनेजर में जा करके और देखेंगे कि ये आपकी कितनी मेमोरी ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा। जब से अगर आप मैकेफी जैसे इंस्टॉल करते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरी ले लेता है, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। ये आप क्विक हिल देख लिए, बहुत ही कम यूसेज है। अगर जो उसका मान लीजिए जैसे आप कुछ स्कैन भी करते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता, मतलब बेयर मिनिमम लो पे रहता है। तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा ये मिलता है कि आपका जो पीसी है वो इतना स्लो नहीं होता इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अभी के लिए दोस्तों यही, बाकी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि ये कैसे और किस तरीके से आपको इसके एक एक फीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपने पीसी के लिए रेडी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।